बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन बीमार हैं और अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है। यूरिन में दिक्कत के चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया है। लॉयड ऑस्टिन अमेरिकी रक्षा सचिव की तबीयत खराब है, जिसके चलते उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कहा जा रहा है कि यूरिन में कुछ दिक्कत की वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लॉयड ऑस्टिन क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, आप उनके स्टेटमेंट सुने होंगे, और ऐसे में एक बार फिर से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले भी उनकी तबीयत सही नहीं थी। इस पूरे मामले में पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को निजी समस्या के कारण संडे को यानी कि कल उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और ये भी अपने बयान में पेंटागन की तरफ से कहा गया कि ऑस्टिन को उनके सुरक्षा दस्ते द्वारा दोपहर 2:20 पर वाल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिलहाल उनकी जो स्वास्थ्य है उस पर लगातार जांच उनकी की जा रही है और निगरानी भी रखी जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि रूस को इंटरनेट नहीं दे रही है मस्क की कंपनी। यूक्रेन के आरोपों से मस्क का इनकार। यूक्रेन ने स्टारलिंक के इस्तेमाल का आरोप लगाया था और इस पूरे मामले में फ्रंट लाइन पर सैटेलाइट डिवाइस मिलने का दावा किया गया था। स्टारलिंक मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है और पहले ही खबर सामने आ रही थी। और यूक्रेन ने जिस तरीके से आरोप लगाया, इसके बाद एलन मस्क ने सीधे तौर पर कह दिया कि वो रूस को इंटरनेट नहीं दे रहे, क्योंकि आपको याद होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग जिस तरीके से इस वक्त देखने को मिल रही है। इसी बीच एलन मस्क ने जब वो फैसला लिया कि वो रूस को इंटरनेट मुहैया नहीं कराएंगे, तब पूरी दुनिया में इसको लेकर के चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद यूक्रेन का कहना था कि दरअसल एलन मस्क झूठ बोल रहा है और वहाँ पर स्टारलिंक का इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद एलन मस्क ने इस पूरे मामले में सफाई दी और इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी यहाँ पर सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम रूस को इंटरनेट नहीं दे रहे हैं। मस्क की कंपनी रूस को इंटरनेट नहीं दे रही है। यूक्रेन के आरोपों से मस्क ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हल्द्वानी की घटना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर। हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। चौपे चौपे पर सुरक्षा कर्मी इस वक्त तैनात। अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा हुई थी और उसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। हालांकि अब जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में। खुद केंद्र की भी इस पूरे मामले को लेकर नजर। चौपे चौपे पर इस वक्त सुरक्षा कर्मी तैनात है और इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमराज है उनको खंगाला जा रहा है। हर एक गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। कुछ तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। हिंसा प्रभावित इलाके जो है उन इलाकों की सुरक्षा इस वक्त बढ़ाई गई है और चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा कर्मी तैनात। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं हल्द्वानी में, इसको लेकर के सरकार अलर्ट है। हालांकि अब जिंदगी वापस पटरी पर आ रही है। बलभूनपुरा छोड़ करके शहर के बाकी हिस्सों में इंटरनेट सर्विसेज शुरू कर दी गई हैं। साक्षी, और खबरों में अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव के दौरान पाकिस्तान में प्रोटेस्ट पर सख्ती नजर आ रही है। इमरान समर्थकों को पाकिस्तान पुलिस की वार्निंग जारी कर दी गई है। गैर कानूनी भीड़ पर कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान पुलिस ने ये कह दिया है। इमरान ने समर्थकों से प्रदर्शन की अपील की है। इमरान ने इलेक्शन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और उसके बाद अब इमरान खान के जो समर्थक हैं वो सभी सड़कों पर उतर आए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस बीच चुनावी नतीजों में धांधली का आरोप लगाया गया है। 67 घंटों के बाद में वोटों की गिनती पूरी होने की जानकारी भी मिल रही है। धांधली का आरोप बड़ा यहां पर लगाया गया है। पाकिस्तान में चुनावी नतीजों के चलते प्रोटेस्ट जारी है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों ने चुनावी नतीजों में धांधली के आरोप लगाए हैं। और देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब इमरान के समर्थकों ने इमरान खान ने अपने समर्थकों को इस तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए कहा हो। पाकिस्तान में प्रोटेस्ट पर सख्ती फिलहाल बढ़ती जा रही है। पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सरकार को लेकर क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। 8 फरवरी को हुए मतदान की गिनती 67 घंटों के बाद में खत्म हुई, जिसमें इमरान समर्थक वाले उम्मीदवारों ने 93 सीटें जीती हैं। देश भर में इमरान के समर्थक सड़कों पर नजर आ रहे हैं। समर्थकों ने इमरान खान समेत अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग भी कर दी है। अब इमरान पिछले साल मई में गिरफ्तार भी हुए थे और फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो तनावपूर्ण नजर आती। और देखिए, गृह युद्ध जैसे हालात भी पाकिस्तान में बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये कोई पहली दफा नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की हालत ही ऐसी है, सोचिए कि भीख मांगने की नौबत पर वो बार बार आ जाता है। फिलहाल पाकिस्तान में प्रोटेस्ट पर काफ़ी सख्ती है और ये समझिए कि पाकिस्तान में सरकार नेता नहीं बल्कि सेना चलाती है। इमरान खान क्योंकि जेल में है, ऐसे में समर्थकों से अपील उन्होंने की है। इलेक्शन नहीं वो लड़ पाए, उनके जितने भी समर्थक थे वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे और पाकिस्तान जनता ने उनको
वोट भी दिया। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करेंगे क्योंकि तमाम खबरों में आज राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अपडेट है। दरअसल बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 14 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। यूपी के 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। यूपी से सुधांशु त्रिवेदी को फिर से मौका दिया गया है। अमर उजाला इस वक्त मेरे पास है और देखिए लिखा है राज्यसभा चुनाव, भाजपा के नए चेहरों को दिया मौका, सुधांशु फिर उच्च सदन में। वो पूरी लिस्ट आपको बता रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में पुराने चेहरों को दरकिनार कर नए चेहरों पर दांव लगाने के साथ सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दिया है। पार्टी ने यूपी समेत 7 राज्यों की खाली हुई सीटों पर 14 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। भारत 24 आपको लिस्ट भी दिखा रहा है सदन के अंदर और बाहर तथ्यों के साथ, क्योंकि आपने सुना है कि किस तरीके से प्रमुखता के साथ सरकार का पक्ष रखते हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। न्यूज़पेपर में सबसे पहले उनका फोटो ही छपा है क्योंकि उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा यूपी में जो अन्य 6 चेहरे हैं उनको भी छापा गया है। इसमें आरपीएन सिंह है, अमरपाल मौर्य है, नवीन जैन है, साधना सिंह है, संगीता बलवंत है, तेजवीर सिंह है। और अगर सुशील मोदी की बात करें तो उनका तो पत्ता कट गया है, राज्यसभा का टिकट उनको नहीं दिया गया है। हरियाणा में जनरल वत्स का भी पत्ता कटा है। ये कहा जा रहा है कि शायद लोकसभा चुनाव ये लोग लड़ें क्योंकि बीजेपी कह रही की स्ट्रैटेजी पर वो काम करेगी कि जिनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया शायद लोकसभा में उन्हें मैदान में उतारा जाए। प्रिया, बिल्कुल, कौन कौन से वो चेहरे, कौन कौन से वो नाम प्रीति ने आपको तफसील से बताया और ये जिस तरीके से नोटिफिकेशन सामने आए वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार की अगर बात करें तो बिहार से धर्मशीला गुप्ता, भीम सिंह, हालांकि सुशील कुमार मोदी क्योंकि बिहार से ही राज्यसभा सांसद हैं लेकिन उनको इस बार मौका नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजा देवेंद्र प्रताप सिंह इस सूची में शामिल। हरियाणा की अगर बात करें तो सुभाष बराला, एक लंबा राजनीतिक अनुभव और उन्हें एक बार फिर से मिला है मौका। कर्नाटक की बात करें तो नारायणा कृष्णासा भाडगे जिनको मौका मिला। यूपी से आरपीएन सिंह तेज तर्रार नेता के तौर पर उनकी पहचान। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से पार्टी का पक्ष रखते हैं। चौधरी तेजवीर सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। महिला के तौर पर अगर बात करें तो साधना सिंह को मौका मिला। अमरपाल मौर्य इसमें शामिल, संगीता बलवंत भी हैं इसमें, नवीन जैन को भी मौका मिला। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट को राज्यसभा भेजेगी भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल की जो सूची आई है उसमें सामिक भट्टाचार्य का नाम है जिसको पार्टी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। तो वो ये नाम जिन पर भारतीय जनता पार्टी दाव खेलने वाली है और इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। महिमा, आगे बढ़ते हैं और कर्नाटक दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई खबर आपको बताएंगे। मैसूर में कर्नाटक बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में वो शामिल होते हुए नजर आए। देखिए, बैठक से पहले मां चामुंडेश्वरी का दर्शन और पूजन उन्होंने किया और उसके बाद मीटिंग हुई है। इससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी लगातार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जब वो माता के दरबार में दर्शन करने के लिए गए, पूजा अर्चना उन्होंने की और उसके बाद देखिए कि तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होते हुए नजर आए। बीजेपी कमेटी की कोर कमेटी की फिलहाल ये मीटिंग है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति यहाँ पर बनाएंगे। कर्नाटक दौरा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कई मायनों में खास हो जाता है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक और उससे पहले आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मिशन साउथ, मिशन पूर्वोत्तर, मिशन गोवा और उसके बाद आपने हाल फिलहाल में झाबुआ में प्रधानमंत्री मोदी को देखा। तो चुनाव को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड, एक्शन मोड पर और रणनीति लगातार बनाई जा रही है और इसी कड़ी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष तौर पर शामिल हुए। और देखिए एक बार फिर से अब बात कर लेते हैं बिहार पॉलिटिक्स की, क्योंकि तेजस्वी यादव के आवास में रात 1 बजे के अराउंड पुलिस घुसी है। बताया गया समर्थकों ने नारेबाजी भी की। फ्लोर टेस्ट से पहले विजय चौधरी के घर पर मीटिंग बुलाई गई। 4 विधायक नहीं पहुंचे इस मीटिंग में। भास्कर के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। और देखिए पुलिस आधी रात के बाद में तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचती है, गेट खुलवाने का प्रयास करने लगी। बताया गया कि अंदर सभी विधायक मौजूद हैं और इस तरह पुलिस की बार बार आवाजाही को लेकर आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला और कहा कि यहाँ पर अप्रिय घटना करवाना चाहते हैं, यानी कि नीतीश कुमार अप्रिय घटना करवाना चाहते हैं और इसलिए वो बार बार पुलिस भेज रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी के आवास पर पुलिस देर रात को पहुंच चुकी है। और आगे बढ़ते हैं, बात बिहार की ही कर लेते हैं। बिहार में नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट आज होना है, जैसे कि साक्षी ने बताया। फ्लोर टेस्ट के लिए पटना पहुंच चुके हैं विधायक। नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों के साथ बैठक भी की है। बीजेपी के विधायक बोधगया से पटना पहुंचे। बोधगया में बीजेपी के जो विधायक तो ठहरे हुए थे और ऐसे में कांग्रेस के विधायक भी हैदराबाद से पहुंच चुके हैं पटना, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक है उनकी बाड़ेबंदी करते हुए उनको हैदराबाद पहुंचाया गया था। लेकिन अपडेट भी आपको दे दें, फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू की बैठक होनी है और सुबह 8:30 बजे जेडीयू की बैठक होनी है। चाणक्य होटल में जेडीयू की बैठक होनी है। रणनीति तैयार की जाएगी क्योंकि कुछ विधायक चाहे वो आरजेडी के हों या जेडीयू के हैं गायब बताए जा रहे हैं, जिससे
मुश्किलें कहीं ना कहीं खड़ी नजर आ रही हैं। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुमत का आंकड़ा हमारे साथ है, सरकार हमारी ही बनेगी। हालांकि एनडीए की सरकार बन चुकी है, बहुमत साबित करना है विधानसभा के अंदर स्पीकर के सामने। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया, खेला होगा, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि थोड़ी मुश्किल यहाँ पर, या यूं कह लीजिए कि पेज क्या फंस सकता है, ये देखना होगा। प्रिया, बिल्कुल 243 विधानसभा की सीटें, 123 है बहुमत का आंकड़ा। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि जनता दल यूनाइटेड विधायक दल की आज मीटिंग की जानकारी सामने आ रही है। इससे पहले जो मीटिंग हुई इसमें 4 विधायक मीटिंग में शामिल नहीं हुए। आज भी खबर है कि आज भी मीटिंग होने वाली है। सुबह 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ पर मौजूद रहे। सदन में सबको एकजुट रहना है, लेकिन 45 विधायकों वाली नीतीश कुमार की पार्टी अब इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर होमवर्क कर रही है कि आखिरकार वो कौन से विधायक हैं जो कि मीटिंग में पहुँचे नहीं। और दो बार मीटिंग यहाँ पर हुई और उसके बाद तो विजय चौधरी के आवास पर तमाम विधायकों को पहुँचने के लिए कहा गया। एक बार तो ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार पहुँच गए, लेकिन कई विधायक नहीं पहुँचे। फिर कल खबर आई कि कल जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें नीतीश कुमार जल्दी पहुँच गए, सारे विधायक लेट आते रहे। इसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ हैं और आज एक बार फिर से ये मीटिंग बुलाई गई है। नीतीश कुमार का कहना है कि सदन में सबको एकजुट होना होगा, लेकिन क्योंकि ये नंबर्स का गेम है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि अगर हम विपक्षी अलायंस की बात करें, विपक्षी खेमे की बात करें तो सिर्फ 8 वहाँ पर जो विधायक हैं उनकी कमी है। और अगर वो 8 का आंकड़ा राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट अगर उसे जोड़ पाने में सफल रहेगी तो आज खेला हो जाएगा। और इसी आंकड़े को लेकर के एक तरफ बीजेपी और जेडीयू की कोशिश है कि वो आंकड़ा न छिटके, दूसरी तरफ आरजेडी और महागठबंधन के जो बाकी दल है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नंबर मिल जाए। लेकिन कौन जीतेगा इसका पता आज लगेगा। महिमा, बिल्कुल प्रिया, आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि आखिर बिहार में आखिर क्या कुछ चल रहा है। आगे बढ़ते आपने वो गाना तो सुना ही होगा, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी यादव की बैठक में आरजेडी विधायक ने ये गाना गाया। दैनिक भास्कर में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया है। प्रिया, आप जरा मुस्कुरा रही हैं। बिल्कुल, ये वीडियो देखिए, यहाँ पर गाने के बोल भी हैं, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। और ये भी कहा कि दगाबाज हो तो हम जानते हैं। और बिहार के सियासत में तेजस्वी यादव किसे दगाबाज कहेंगे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके चाचा को लेकर के हमेशा वही टिप्पणी करते हैं। लेकिन आरजेडी के जब तमाम विधायक एकजुट हुए और तेजस्वी यादव की तस्वीर देख करके बहुत लोग ये कहने लगे कि लालू प्रसाद यादव की जो छवि है वो यहाँ पर नज़र आती है कि ऐसे मौके पर जब आपका सब कुछ सत्ता में आप देखिए नहीं है, सब कुछ एक तरीके से जाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव यहाँ पर इस वक्त रिलैक्स के मूड में नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है। लेकिन अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव क्या बिहार में कर देंगे खेला, जो बात उन्होंने कही थी, या फिर प्रिया, जिस तरीके से इतने काम डाउन होकर बॉनफायर का लुत्फ ये सभी लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो यही नजर आता है कि बड़े शांत हैं और बहुत प्लान्ड तरीके से शायद चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस खेले की, जिस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस यहाँ पर नजर भी आ रहा है, इतने कामली यहाँ पर बॉनफायर का एंजॉय किया जा रहा है, देखने वाली बात होगी कि कितना ये कॉन्फिडेंस एक्चुअल में है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के घर के बाहर बड़ी हलचल और इस बीच फ्लोर टेस्ट से पहले यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरजेडी ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं। जागरण के हवाले से एक खबर हम आपको बता रहे हैं और अभी आरजेडी की नेताओं की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से बहुत आराम से बैठे हुए गाने बजाते हुए नजर आए। और इस बीच सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। फ्लोर टेस्ट का इंतजार है कि क्या कुछ होता है। तो वहीं आरजेडी विधायक चेतन आनंद गायब बताए जा रहे हैं। भाई ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है तेजस्वी यादव के घर, इसीलिए पुलिस पहुंची, जिसको लेकर कल देर रात खूब बवाल भी हुआ अमर उजाला में, क्योंकि खबर छपी भी है। और कल की, क्योंकि जैसे कि हमने कल का जब जिक्र किया तो आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया था और उसमें उन्होंने ये बताया कि हम डरने वाले नहीं हैं। पुलिस 2 बार गई थी, एक तो शाम को भी गई थी, उस वक्त भी आरजेडी के विधायकों ने खूब हो हंगामा किया। फिर देर रात 1:30 बजे के आसपास पुलिस तेजस्वी आवास में गई, क्योंकि तेजस्वी आवास में तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं वो ठहरे हुए हैं और वहाँ पर इतना हंगामा हुआ कि जो बाहर पुलिस है उसको भी हटाना पड़ा। ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया, या आरजेडी की तरफ से कहा गया कि उनको घेरा जा रहा है, पुलिस घेराबंदी कर रही है क्योंकि नीतीश कुमार डरे हुए हैं। प्रिया, बिल्कुल, और इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन कर देना चाहूँगी कि बिहार के बाहुबली नेता हैं आनंद मोहन, उनके बेटे हैं चेतन आनंद, और चेतन आनंद के गायब होने की बात उनके भाई ने कही। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चेतन आनंद खेल रहे थे बैट बॉल तेजस्वी यादव के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में सियासी हलचल, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, एक बार फिर से उसके बाद जेडीयू विधायकों के साथ सीएम नीतीश कुमार ने मीटिंग की। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी के गायब विधायकों को लेकर संशय की स्थिति है। दोनों ही खेमे ऐसे हैं जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा विधायक गायब हैं। आप देखिए
देखिए बोधगया में मीटिंग हुई, बीजेपी ने 3 विधायक वहां पर नहीं पहुंचे। तेजस्वी यादव ने बाड़ेबंदी की। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर वहां पर तमाम विधायकों को पहुंचना था, लेकिन उसमें से भी कहा जा रहा है कि 4 से 6 विधायक जो कि नहीं पहुंचे। जनता दल यूनाइटेड के विधायक की मीटिंग हुई, उसमें भी 4 चेहरे नहीं पहुंचे। तो अब इसको लेकर के संशय की स्थिति है कि आखिरकार वो क्या करेंगे। महिमा, बिहार में तेजस्वी यादव के आवास के बाहर हंगामा। तेजस्वी यादव के घर पर पुलिस की टीम पहुंची। तेजस्वी के समर्थकों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। ये भी खबर इसी बीच सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तेजस्वी के समर्थकों ने नारेबाजी की, लेकिन तेजस्वी के घर के बाहर जमकर हंगामा हुआ क्योंकि उनके घर के बाहर पुलिस की टीम पहुंची। और देखिए, फ्लो टेस्ट से पहले जनता दल यूनाइटेड ने बड़ा फैसला लिया है। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को होटल चाणक्य में रोक दिया है। होटल चाणक्य में 20 कमरे बुक किए गए हैं और देखिए हर कोई अपने जो विधायक है उनको इंटैक्ट रखना चाहता है, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग ऐसे समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यही कारण है कि ईडी और आईटी की टीमें भी बहुत ज्यादा एक्टिव चल रही है। प्रीति, तो वहीं बिहार में फ्लो टेस्ट से पहले अलर्ट है। पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया। पुलिस मुख्यालय ने यह अलर्ट जारी किया है और आज शाम तक ये अलर्ट जारी रहेगा। विशेष चेकिंग अभियान भी जारी रहेगी क्योंकि हलचल काफी तेज है बिहार में। तो बिहार में फ्लो टेस्ट से पहले पूरी तरीके से अलर्टनेस देखने को मिल रही है। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब जो कार्यवाही है वो यहाँ पर शुरू होगी सुबह 11 बजे, और उसके बाद कैसी तस्वीर सामने आती है वो देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज स्पीकर का ही फैसला होगा और इससे जुड़ा हर एक अपडेट भारत 24 पर आप देख पाएंगे।